हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल वर्क नाइट। आपका स्वागत है बच्चों। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक ब्रांड न्यू चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में जाना था कि dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो वो हम लोग ने बहुत अच्छे से सीखा था और बहुत बढ़िया से हम लोग ने सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझा था बैक टू बैक। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज एक न्यू चैप्टर में, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। dy बाई डी एक्स का एप्लीकेशन कैसे होता है, इसके आज हम लोग लेक्चर 1 में जानेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वो क्या क्या होंगे, वो होंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टैंजेंट और नॉर्मल टू अ कर्व। ठीक है, अगर कर्व दिया हुआ है उसका हम लोग टैंजेंट और नॉर्मल कैसे निकालते हैं। तो इसी के लिए आप लोग चैनल पे अगर न्यू है गाइस, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ बिना किसी देरी गवाए फॉर द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो हम लोग को सबसे पहले जानना है, हम लोग डायरेक्ट करते हैं जंप क्वेश्चन पे, इनफैक्ट टॉपिक पे, कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, आप लोग एज्यूम करिए, ठीक है, कि हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई का कोई फंक्शन हो सकता है, लेट से वो कुछ भी हो सकता है, लेट से y इज इक्वल टू 3x हो सकता है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, इनफैक्ट y इज इक्वल टू रूट एक्स भी हो सकता है ना, या इसमें रूट एक्स में हम लोग साइन एक्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई कर्व है। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट्स है P एंड Q दैट लाई ऑन द कर्व। ठीक है, कैसा हो सकता है वो, लेट से हमारे पास कोई कर्व है। ठीक है, इसका एक पॉइंट यहाँ पे P है जहां पे इसका कोऑर्डिनेट है x एंड y। ठीक है, उस तरह से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा Q, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब x में हम लोग प्लस डेल्टा x ऐड कर रहे हैं और y में हम लोग प्लस डेल्टा y ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग को ये पॉइंट आ जा रहा है। ठीक है, P से Q के बीच का ये डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग कर्व में देखें तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास पॉइंट P है कोई और पॉइंट Q है कोई, तो अगर हम लोग के बीच में हम लोग इसमें dy बाई डी एक्स निकालने का अटेम्प्ट करें, तो dy बाई डी एक्स हम लोग निकालें तो ये क्या हो जाएगा। हम लोग को पता है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, वेयर डेल्टा एक्स गोज टू 0, करेक्ट, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स वेयर लिमिट डेल्टा x गोज टू 0। मतलब ये अगर बहुत छोटा हो जाए तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, कि y प्लस डेल्टा y माइनस y डिवाइडेड बाई x प्लस डेल्टा x माइनस x, है ना, एक ही बात है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में तो यही आ रहा है ना, यही हमारा क्या है, वेयर लिमिट डेल्टा x गोज टू 0 dy बाई डी एक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। तो इससे हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि दिस dy बाई डी एक्स, ये जो हमारा dy बाई डी एक्स जो हमारा फाइनली आ रहा है, ठीक है, ये हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ये नथिंग बट इट इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ। सही बात है कि नहीं, हमारा पहला पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है, इस दोनों के बीच में अगर हम लोग डेल्टा इन दोनों का y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा dy बाई डी एक्स आ रहा है। ये क्या है, इट इज नथिंग बट इस कॉर्ड का स्लोप, राइट, dy बाई डी एक्स। तो यही हमारा बेसिकली मतलब होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ dy बाई डी एक्स होता है किसके बराबर, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ। मतलब अगर वो दो पॉइंट के बीच में हम लोग को देखना हो तो उसी का क्या होता है, वहां पे अगर हम लोग डायरेक्ट स्लोप निकाल दें तो हमारा dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट दे देगा। ठीक है, लेट्स से दिस इज एट पॉइंट P। समझ में आया। ठीक है, इसको हम लोग एक क्वेश्चन करके भी देखते हैं तो हम लोग और इस पे क्लैरिटी होगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट दैट हैज कोऑर्डिनेट -3 ऑन कर्व x क्यूब इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। यानी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x क्यूब इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, और इसको हम लोग का क्या करना है, इसका हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट आप लोग को पता होता है गाइस, वो क्या होता है, इट इज नथिंग बट ए लाइन दैट इज टचिंग कर्व एट ओनली वन पॉइंट। अगर हमारे पास कोई कर्व दिया है तो इसके हम लोग किसी एक पॉइंट पे अगर वो कर्व टच कर रहा है, यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकली आप एज्यूम करिए कि यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस पॉइंट का dy बाई डी एक्स क्या होता है, वही होता है स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है dy बाई डी एक्स। तो हम लोग को निकालना है कि इसका क्वेश्चन का हम लोग को पूछ रहा है कि टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट इसको जैसे किया तो 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है, हम लोग सॉल्यूशन में लिखे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, राइट साइड में हो जाएगा क्या 3 इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने x के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट किया है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2y। ठीक है, ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया, यही हम लोग को निकालना है बेसिकली। क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट। यानी अगर हम लोग यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल देंगे उस पॉइंट पे तो हम लोग को
dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, जो हम लोग को बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग के पास निकला है। हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि ऑर्डिनेट इज इक्वल टू -3 पता है, इज y इज इक्वल टू -3 हम लोग को पता है। तो इस कर्व में इसका वैल्यू डाल देते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3y स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू वाई स्क्वायर, -3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे -3 से, तो क्या हो जाएगा बेसिकली -3 स्क्वायर ही हो जाएगा। तो हम लोग x को यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसकी वैल्यू 27 ही आ रही है, तो 27 का क्यूब रूट निकालना है, तो x निकल जाएगा 3 का, फिर हम लोग को x 3 आ गया, y भी -3 आ गया। इसको जल्दी से यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 3 बाई 2 इंटू वाई, वाई दैट इज -3। ठीक है, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो -3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या पता किया कि -3/2 इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टैंजेंट। टैंजेंट का जो स्लोप होता है, जैसा कि जस्ट मैंने आपको भी प्रूव किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टैंजेंट एट दैट पॉइंट। पॉइंट क्या था, वो पॉइंट था 3 और -3, दैट इज ये पॉइंट। ठीक है, अंडरस्टूड, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्चुअली। ठीक है, कर्व का टैंजेंट कैसे निकालते हैं, तो कर्व का टैंजेंट निकालना है तो उसको पहले जानना होगा कि टैंजेंट होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं गाइस यहाँ पे कि टैंजेंट टू अ पॉइंट इज अ लाइन, ये इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखें, टैंजेंट से सुन के हड़बड़ाना नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, और मैं तो गारंटी देता हूँ आप लोगों को इसको पूरा अच्छे से समझा के ही जाऊंगा। ठीक है, आप लोग का काम है जल्दी से सब्सक्राइब बटन को, रेड बटन को जल्दी से क्लिक करिए, और नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए भी अपने आप को रेडी रखिए। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या है, टैंजेंट निकालना है, वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ही होता है दैट टचेस द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। यानी अगर हमारे पास, लेट से एज्यूम करिए हमारे पास कोई टैंजेंट कोई कर्व है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, sin x हो सकता है, या cos x हो सकता है, या e की पावर x हो सकता है, log x हो सकता है, log x प्लस sin x हो सकता है ना, या एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स हो सकता है। इन सारे कर्व्स का बेसिकली व्हाट आर दीज आर कर्व्स, y इज इक्वल टू समथिंग, दिस आर द कर्व्स। अगर इसको हम लोग किसी एक पॉइंट पे चूज करें, उसके वहां पे हम लोग एक लाइन खींच दे सच दैट इट इज टचिंग एट दैट पॉइंट ओनली, तो वो क्या हो जाएगा, ये दिस लाइन विल बी अ टैंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट। समझ में आया, मतलब ये टी क्या है, टी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन है, और वो उस कर्व पे, कहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, जहां पे पी से उसको टच कर रहा है, पी इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन कर्व एंड टैंजेंट। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आया। ये हो गया हम लोग का टैंजेंट, और जैसे कि हम लोग ने भी जस्ट देखा कि टैंजेंट क्या होता है, इट इज नथिंग बट इसका स्लोप होता है dy/dx। ठीक है, तो अगर हम लोग को, लेट से हम लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लोगों को क्या पता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c पता है ना। तो हम लोग यहाँ पे स्लोप हम लोग को पता है, dy/dx हम लोग डाल सकते हैं, तो dy/dx जैसे डालेंगे तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा, है ना। तो वही हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में वही पढ़े हैं कि हम लोग अगर हमारे पास हम लोग को टैंजेंट का इक्वेशन निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे, वो दैट इज नथिंग बट यहाँ पे है, ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वल टू y प्लस mx प्लस c ही है। ठीक है, जहाँ पे कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, बेसिकली y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 से निकालते हैं। ठीक है, ओके, ऑल दीज टू आर नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने का मल्टीपल तरीका है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, वही कॉन्सेप्ट वही है, स्लोप हमारा m ही लगता है। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे आप देख सकते होंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx इनटू x माइनस x1, मतलब अगर हमारे पास वो कोई पॉइंट p हम लोग को पता है जहां पे वो कर्व उस टैंजेंट से मिल रहा है, ये हमारे पास कर्व है, ये हमारे पास टैंजेंट है, इस पॉइंट पे लेट से मिल रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है, x1 और y1 है। ठीक है, x1 y1 क्यों, क्योंकि x1 y1 दीज आर नोन क्वांटिटीज फॉर अस, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे y1 में, यहाँ पे x1 में, और स्लोप निकाल देंगे उस फंक्शन का, ये कर्व का। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उसका टैंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आया, इजी। अभी एक लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, उससे हम लोग का हो जाएगा प्रॉपर सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि नॉर्मल ऑफ अ कर्व क्या होता है। नॉर्मल टू अ कर्व, टैंजेंट का परपेंडिकुलर, नथिंग हार्ड। ठीक है, टैंजेंट्स परपेंडिकुलर, ये भी क्या है, ये भी जस्ट लाइक टैंजेंट, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ओनली, straight line only that is perpendicular to tangent at that point। ठीक है, that is called the normal। समझ में आया। ठीक है, अगेन हमारे पास लेट से कोई कर्व है, हमारे पास ऐसा भी कर्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ना, लेकिन हम लोग किसी भी एक मोमेंट पे एक ही पॉइंट पे कंसीडर करेंगे। लेट से हम लोग इस पॉइंट पे कंसीडर करते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग एक लाइन खींचे सच दैट इट इज टचिंग ओनली एट दैट पॉइंट, ये पॉइंट पी पे जो जिसका हम लोग को कोऑर्डिनेट पता है x1 एंड y1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टैंजेंट हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर लाइन मतलब
जो हम लोग का जो नेक्स्ट लाइन होगा वो इस लाइन के साथ 90 डिग्री बनाना चाहिए, ठीक है। तो दिस लाइन इज नोन एज व्हाट, दिस लाइन इज नथिंग बट द नॉर्मल इटसेल्फ, ठीक है। यानी आप लोग को नॉर्मल विल बी दैट लाइन जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। तो इससे हम लोग एक और बात समझ सकते हैं कि नॉर्मल का अस्तित्व ही तब है, नॉर्मल एग्जिस्ट व्हेन टेंजेंट एग्जिस्ट्स, ठीक है, एग्जिस्ट व्हेन टेंजेंट एग्जिस्ट्स, ठीक है। क्योंकि टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा तभी हमारे पास नॉर्मल आएगा, टेंजेंट को ही रेफरेंस बना के उस पे हम लोग 90 डिग्री खींच रहे हैं, तब हमारे पास उस कर्व का उस पॉइंट पे नॉर्मल आ रहा है। समझ में आया, ठीक है। तो ये हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट हो गया, अंडरस्टूड। तो इससे हम लोग एक और चीज सीख सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने जस्ट अभी देखा था कि टेंजेंट का हम लोग को लाइन इक्वेशन निकालना था, तो वो क्या होता था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, ठीक है। वो कौन सा पॉइंट था, वो था पॉइंट x1 एंड y1, इट इज व्हाट x माइनस x1 के बराबर। ये हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन था, ठीक है। कौन से पॉइंट पे, पॉइंट हमारा सेम है, पॉइंट सेम ओनली y1 एंड x1, ठीक है। लेकिन स्लोप क्या था, स्लोप था हमारे पास टेंजेंट का। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछे कि नॉर्मल का हम लोग को लाइन निकालना हो, नॉर्मल कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सब कुछ सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी, ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, बस एक चेंज आएगा कि y माइनस वाई वन है ना, वो x माइनस एक्स वन से इधर तो बराबर ही रहेगा, बस यहाँ पे आ जाता है माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स एट वॉच पॉइंट, एट पॉइंट x1 y1, ठीक है। ये कैसे आया ये भी आपको समझाता हूँ। पहले आप ये ऑब्जर्व करिए कि हमारे पास ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल डिट्टो सेम है, डिट्टो का डिट्टो सेम, ठीक है। ओनली दिस स्लोप इज चेंजिंग, स्लोप, ठीक है, स्लोप चेंज। अब ये चेंज कैसे आया, डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से प्रूव किया कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है दैट इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया। अब हम लोग ये पूछेगा कि नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे, नॉर्मल का स्लोप दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट, अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन का रिकॉल करें कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, लेट से L1 और L2, L1 है और L2 है, ठीक है, जहाँ पे इसका स्लोप्स क्या है, इसका स्लोप M1 है और M2 है, ठीक है। ये 90 डिग्री बना रहा है। अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम लोग को ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि इफ L1 is perpendicular to L2 implies that what, M1 into M2 is equal to what, -1, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था स्ट्रेट लाइंस के थ्योरी में कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, वो -1 होता है, ठीक है। डबल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लोग को लेट से M1 पता है, M1 क्या है, dy by dx, dy by dx नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट, और उसको अगर हम लोग को नॉर्मल का स्लोप निकालना है, क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो हम लोग M2 का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं क्या, M2 इज इक्वल टू नथिंग बट -1, इसको आप भेजिए राइट में, डिनोमिनेटर में जाएगा -1 बाई dy बाई dx हमारा आ जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन एट पॉइंट ए, नॉर्मल का इक्वेशन उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इंटू इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन इंटू दिस थिंग इज व्हाट, -1 बाई dy बाई dx, ठीक है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन बनाते हैं और इसको हम लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने कॉन्सेप्ट कर लेते हैं पक्का, ठीक है। सेम क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारे पास सेम कर्व है x क्यूब इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, इसका हम लोग को टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को पॉइंट पता है 3 और -3 पता है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम सबसे हम लोग को पहले निकालने के लिए हम लोग को dy बाई dx निकालना होगा। dy बाई dx क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हम लोग को पता है, सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ गाइस, करेक्ट। उसी तरह से हमारे पास सेकंड चीज क्या है, अगर हम लोग को, ये तो पहला चीज हम लोग को पता है, सेकंड चीज हम लोग को क्या पता है कि अगर हम लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, -1 बाई dy बाई dx, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग के पास टेंजेंट और स्लोप का नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। सेम काम करना है और कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब का 3x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, और 3y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज नथिंग बट 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सेम काम है जो हम लोग ने पहले क्लास में किया था, पहले एग्जाम्पल में 3 से 3 कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2y, ऑलराइट। तो अगर हम लोग को यहाँ पे 3 और -3 पे इसका निकालना हो वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग dy बाई डी एक्स हम लोग यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, स्लोप ऑफ
टेंजेंट हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2y, दैट इज x का वैल्यू आपको रखना है 3 इंटू 3 और 2y रखना है 2 इंटू -3, यहाँ पे जाएगा -3/2। उसी तरह से अगर हम लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा -1 बाई dy बाई डी एक्स, दैट इज -1 बाई, डायरेक्ट यहाँ पे डाल दूं -3/2, तो क्या हो जाएगा 2/3। तो इसी के साथ हमारा टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का स्लोप आ गया, ठीक है। तो -3/2 है टेंजेंट का स्लोप और 2/3 है हमारे पास नॉर्मल का स्लोप। बस हमारा क्वेश्चन बन गया, कितना आसान था, ठीक है। तुम लोग को अगर पहला पॉइंट पूछे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो क्या हम लोग करेंगे, वो हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या था गाइस, -3/2 था इंटू x माइनस x1, करेक्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगा y माइनस y1, पॉइंट तो सेम रहेगा क्योंकि उसी कर्व के उसी पॉइंट पे हम लोग निकाले, राइट। मान लीजिए हमारे पास ये कर्व है x³ इज इक्वल टू 3y², लेट्स से ये हमारे पास पॉइंट है, तो इसी पॉइंट पे हम लोग को टेंजेंट भी निकालना है और इसी पॉइंट पे हम लोग को नॉर्मल भी निकालना है, ठीक है। यानी ये पॉइंट हमारा चेंज नहीं करता है, ये x1 और y1 जो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे x1 और y1 वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 2/3 चलेगा क्योंकि बेसिकली -1 बाई -3/2 होगा, तो होगा 2/3 ओनली इंटू x माइनस x1, ठीक है। हमारा क्वेश्चन बन चुका है और हम लोग को यहाँ पे सिर्फ और x1 और y1 की वैल्यू डाल देनी जो हम लोग को ऑलरेडी पता है, वो किसके बराबर है, x1 हमारा 3 के बराबर है और y1 हमारा -3 के बराबर है। क्यों पता है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम लोग को दिया हुआ है कि 3 और -3 हमारा वो गिवन पॉइंट है, 3 और -3, ठीक है। तो इसको जल्दी से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं y माइनस y1 दैट इज माइनस ऑफ -3 हो जाएगा +3, राइट साइड में हो जाएगा -3/2 इंटू x -3, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2y + 3 2 6 इज इक्वल टू -3x + 3 3 9, इसको हम लोग एक स्टेप और आगे ले जाते हैं, तो 3x को इधर ले आएंगे तो जाएगा +3x + 2y -3 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। ऑल राइट, उसी तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखेंगे तो y माइनस y1 दैट इज माइनस माइनस +3 ओनली, ठीक है। यहाँ पे तो 2/3 सेम रहेगा और मतलब स्लोप चेंज कर जाएगा और x1 की जगह क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि x माइनस x1 इज इक्वल टू x माइनस दिस वैल्यू, दिस इज व्हाट 3, ठीक है। वही इसको यहाँ डाल दिया, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू एक्स प्लस बेसिकली 2 इंटू एक्स और 2 इंटू -3, ठीक है। तुम्हारे पास ये आएगा 2x, 2x को हम लोग इधर भेज सकते हैं या 3y को इधर भेज सकते हैं, तो तुम्हारे पास 2x माइनस 3y किसके बराबर आ जाएगा, ओके 2x है ना। तो ये हमारा एक स्टेप और कर लेते हैं, तो हो जाएगा बेसिकली 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, तो 3y को इधर ले आते हैं तो 2x इधर आ जाएगा, 3y माइनस आ जाएगा, -9 -6 -15 0 हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। तुम लोग के पास नॉर्मल का भी इक्वेशन आ गया, हमारे पास टेंजेंट का भी इक्वेशन आ गया, कैसे, सिर्फ और सिर्फ एक dy बाई डी एक्स निकाल के, राइट। dy बाई डी एक्स दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का हमने इस्तेमाल किया और हम लोग ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकाला, ठीक है। उसी के साथ ये लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट होता है, जो हम लोग जहाँ पे हम लोग ने बहुत अच्छे से सीखा कि डेरिवेटिव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आपको dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है ग्राफ पे, दैट इज नथिंग बट टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। उस तरह टेंजेंट जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था वो क्या था, dy बाई डी एक्स होता है, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई डी एक्स एट दैट गिवन पॉइंट। नॉर्मल का जो हम लोग पास स्लोप होता है वो क्या होता है -1 बाई dy बाई डी एक्स, जहाँ पे हम लोग ने स्ट्रेट लाइन के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को किया रिकॉल, जहाँ पे m1 m2 का प्रोडक्ट होता है -1 अगर वो L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, ठीक है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। उसी के साथ दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, लाइक करिए वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर करिए। हम लोग जल्दी मिलते हैं लेक्चर 2 के साथ, जहाँ पे हम लोग लाएंगे और भी अच्छे नए तगड़े कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए, आप लोग के अपने चैनल वर्क नाइट पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।